बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज के तालिब इल्म हैं और मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान। और हमने शुरू कर रखा है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और आज हमारा समझ लीजिए पहला चैप्टर ख़त्म होने को है। इस पहले चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ द टैली एज वेल एज सेटिंग अप द कंपनी सेटअप इन द सॉफ्टवेयर, as well as we have learned about the configuration behind the software। क्या हमने मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स की, एलिमेंट्स की, अकाउंट्स की, इन्वेंट्रीज़ की क्या की हैं? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करवाया इनको कि जब हम वर्क करें टैली के अंदर तो हमें जो आउटपुट मिले उसके बीज बोए हैं। आपने देखा कभी हमने डेबिट क्रेडिट का बीज बोया, कभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव स्टॉक का, कभी हमने सेल्स का, कभी परचेज़ का, यानी कि कॉन्फ़िगर किया ना। अब इनको जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बाकायदा जनरल एंट्रीज़ करेंगे तो जो सेटिंग हम यहाँ पर कर चुके हैं उन्हीं सेटिंग की बदौलत हमें सामने आउटपुट देता जाएगा जब हम वर्क करेंगे किसी कंपनी का। तो आइए आज इस कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक का लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो ये टैली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया। टैली के गेटवे में मैं सेलेक्ट द कंपनी पे जाता हूँ। अंजुम इंटरनेशनल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका डाटा जो है, सेटअप जो है वो डाउनलोड हो गया है, लोड हो गया इसमें। अब मैं ये जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रही है बटन बार, इसमें या तो मैं इधर क्लिक कर दूँ कॉन्फ़िगर पे, या मैं F12 अपने कीबोर्ड से कर दूँगा। तो कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं और आज इंशाल्लाह लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वो है इनवॉइस ऑर्डर एंट्री। क्लियर जी? तो आइए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो एंटर करता हूँ तो हमारे सामने ये 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। एक ये हेडिंग है, दूसरी हेडिंग ये है और थर्ड हेडिंग ये है। मैं पढ़ता हूँ। कॉन्फ़िगर इनवॉइसेस, डिलीवरी नोट्स या ऑर्डर्स। नंबर 2 एक्सपोर्टर्स ऑप्शन। नंबर 3 अदर ऑप्शंस। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कॉन्फ़िगर इनवॉइसेस से। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनवॉइसेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ हमें मिलती है या जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो परचेज़ और सेल्स के लेजर्स होते हैं, क्योंकि इनवॉइसेस का जो ताल्लुक़ है वो मोस्टली हमारा सेल्स और परचेज़ के साथ है कि जब इनकी इन्वेंट्रीज इफ़ेक्ट होंगी इनवॉइसेस की वजह से तो तब कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो हमें आउटपुट के तौर पर उन रिक्वायर्ड और कंसर्न्ड अकाउंट्स में दिखाई दें। तो आइए पढ़ते हैं पहली ऑप्शन को। एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स लाइक एड्रेस डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स। लाइक इसका मतलब है कि किसको हम सेंड कर रहे हैं गुड्स, और फ्रॉम वेयर वी आर रिसीविंग द गुड्स, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सप्लायर, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, that will be the address details. And when we talk about the dispatch details mean कि आप किस वक्त कस्टमर को सेंड कर रहे हैं, क्या सेंड कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। तो दैट विल बी द डिस्पैच डिटेल्स। किसके ज़रिए भेज रहे हैं? बायर जा रहा है, बाय सी जा रहा है, बाय रोड जा रहा है। डिस्पैच पैकिंग किस तरह हुई है, एक कॉटन में कितनी चीज़ें हैं, दीज आर द डिस्पैच डिटेल्स। अब आपने देखा कि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हमें भी बाय डिफ़ॉल्ट भी यस है, हमें खुद भी से यस ही करना होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। कहते हैं क्या कॉमन लेजर अकाउंट जो हैं वो यूज़ किए जाएं जब हम खरीदें या बेचें? तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ द कॉमन लेजर अकाउंट्स। जैसा कि हम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में कर चुके हैं कि जैसे ही हम कोई गुड्स को सेल करते हैं तो हमारा कस्टमर अकाउंट इफेक्ट होता है, और जैसे ही हम गुड्स परचेज करते हैं हमारा सप्लायर अकाउंट इफेक्ट होता है, जिसको हम पेएबल्स वगैरह कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये भी यस होना चाहिए
ये भी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, ये भी क्लियर है या नहीं क्लियर। तो लिहाजा ये बाय डिफ़ॉल्ट भी यस है और हम खुद भी इसको बाकायदा अपने हाथों से भी यस करेंगे। ओके, तो ये यस होना चाहिए। अब यूज डिफ़ॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशंस। ओके, अब ये डिफ़ॉल्ट्स क्या हैं बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ही हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई पेमेंट करते हैं और बिल जनरेट करते हैं, याद रखिए आपको किसी भी तरह से, ये जो यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन है इसकी बात कर रहा हूँ, आपको किसी भी तरह से कोई बिल नंबर देने की या रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टैली ही के अंदर उसका बिल नंबर भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए लिखा है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। यस, व्हाई नॉट, हमें डिफ़ॉल्ट्स को यूज़ करना है ताकि हमें अपने ज़ाती नंबर्स ना देना पड़े, बिल नंबर्स हम इसी को सीक्वेंस में यूज़ करें। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं यूज़ इंट्रा स्टेट डिटेल्स। जैसा कि हमारा पाकिस्तान जो है ये भी 4 सूबों पर मुश्तमिल है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो पंजाब में भी काम करती है, वो सिंध में भी काम करती है, वो बलूचिस्तान में भी काम करती है, और अगर आप इंडिया में हैं उधर भी पंजाब है, उधर भी कर्नाटक है, उधर भी जनाब बिहार है, उधर और कई ऐसी स्टेट्स हैं, लॉट ऑफ स्टेट्स देयर। इफ़ यू आर वर्किंग इन अमेरिका then there are also a lot of states there, California, New York, Washington. If you are in Dubai, then there is also a lot of states like Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain. If you are working in any part of the world, if there are different types of states there and the company is going on in different states, कि अगर आप किसी भी मुल्क में हैं और अगर उस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रियासतें हैं जो कि काम कर रही हैं और आपका बिज़नेस, आपकी कंपनी का बिज़नेस मुख्तलिफ़ रियासतों पर बटा हुआ है, फैला हुआ है, तो फिर आप इस यूज़ इंट्रा स्टेट डिटेल्स को, यानी कि अगर आप इसी अपने सेटअप में जानना चाहते हैं कि पंजाब की सेल्स क्या हैं, सिंध की सेल्स क्या हैं, या वट एवर दूसरे स्टेट्स की सेल्स क्या हैं, तो देन यू कैन सेट येस। लेकिन यहाँ मैं इसे नो ही रहने दूँगा। क्लियर जी, आगे चलते हैं। कहता है यूज़ एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नंबर, यानी कि आइटम नंबर या आइटम नेम, सॉरी। मिसाल के तौर पर मैं सॉकर बॉल फरोख्त करता हूँ, आई एम सेलिंग सॉकर बॉल, लेकिन मैं सॉकर बॉल के साथ साथ कोई लिटिल बिट छोटे बॉल्स भी बेचता हूँ और उनको सॉकर बॉल कैटेगरी में मैं नहीं ला सकता। तो जब वो मैं सेल करूँगा तो उन्हें मैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन के साथ, हो सकता है मैं उन्हें सैम्पल बॉल कह दूं, ठीक है, सैम्पल के तौर पर हम बॉल देते हैं, यानी कोई भी ऐसा नाम मैं उससे दे सकता हूं जो मेरी समझ में रहे कि ये मेन आइटम मेरी ये है, मगर एडिशनल डिस्क्रिप्शन के साथ वाली आइटम जो है वो ये है। अगर मेरी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड आइटम है जिसके साथ मुझे एडिशनल नाम देना ही पड़ता है तो फिर मैं यहाँ पर यस कर दूँगा, अदरवाइज़ इसे नो ही रहने दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, यूज़ एडिशनल डिस्क्रिप्शंस लेजर नेम्स फॉर लेजर नेम्स। हो सकता है हमारे पास 2 मिस्टर बशीर हैं, एक मिस्टर बशीर है, दूसरा भी मिस्टर बशीर है, पॉसिबल है। अब हम एडिशनल डिस्क्रिप्शन क्या करना चाहेंगे, शायद एक मिस्टर बशीर के साथ हम सॉकर बॉल लिख लें और दूसरे मिस्टर बशीर के साथ हम सॉकर बॉल ना लिखें। तो हम सॉकर बॉल जिसके साथ लिख दिया है उसका मतलब होगा कि ये कोई और बशीर है। यहाँ अगर कोई मुख्तलिफ़ शहरों का है या मुख्तलिफ़ डीलिंग का है तो कोई भी ऐसा उसे नाम दे दें, जिस तरह हम बशीरा कह लें या बशीर ए या बशीर बी, 2 नाम रख लें। तो ये इट्स अप टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से ये नो है, तो आप इन चक्रों में मत पड़िए, बशीरे सदीक़े के चक्रों में, तो नो ही रहने दीजिए। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर, समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो ये इस तरह से होना है ये सिलसिला सारा, तो नो ही रहने दीजिए। अब लास्ट लाइन है अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम्स। हाँ जी बिल्कुल, अब मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। हु इज़ बायर एंड हु इज़ कंसाइनी।
जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आईकॉम किया है या जिन्होंने बीकॉम किया है या जिन्होंने एमबीए किया है या जिन्होंने एसीसीए किया है, वो तो इन दोनों लोगों के बारे में बाखूबी वाकिफ़ हैं। अगर नहीं हैं तो सुन लीजिए। बायर इज़ दैट पर्सन हु बायर्स फ्रॉम यू एंड द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर। यानी बायर एक ख़रीदार है कि जो आपका माल ख़रीदता है और वो चीज़ फिर उसी की हो जाती है, वो बायर है। BUYER, बायर, बाहर नहीं, बायर। क्लियर। और दूसरा है कंसाइनी। कंसाइनी इज़ एन एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप सब लोग मेरे एजेंट हैं। कोई गुजरावाला में रहता है, कोई मुल्तान में है, कोई लाहौर में है, और यू ऑल आर वर्किंग फॉर मी एंड आई एम गिविंग यू द remuneration as a commission। क्या आप तमाम लोग मेरे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और मैं आपको माल सप्लाई करता हूँ। आई एम नॉट सेलिंग, आई एम ओनली सप्लाइंग टू यू एंड यू आर सेलिंग माई प्रोडक्ट ऑन माई बिहाफ इन योर एरिया, देन यू विल बी द एजेंट। एंड इन द अमेरिकन अकाउंटिंग लैंग्वेज यू विल से दैट यू आर कंसाइनी, तो आपको कंसाइनी कहा जाएगा। बायर का बता दिया। कंसाइनी जो है वो माल बेचने वाले के बिहाफ पर सेल करता है और वो एजेंट के तौर पर सेल करता है, जबकि बायर जो है वो ख़रीद कर उसका माल हो जाता है, हमारा नहीं रहता। कंसाइनी को हम कमीशन वगैरह देते हैं। खैर, ये बहुत एक लेंथी और लंबा सा टॉपिक है कंसाइनमेंट वाला, तो इसको तो अलग से डिस्कस किया जाएगा। अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम्स। कहता है क्या बायर और कंसाइनी नेम को अलग अलग नाम दिया जाए? तो अगर आपकी कंपनी में मेरे भाई माल बेचा भी जा रहा है, माल सेंड भी किया जा रहा है एजेंट्स को, तो फिर अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट में येस है तो देन यू कैन राइट येस, अदरवाइज़ नो तो नो ही रहने दीजिए। तो इस तरह से कॉन्फ़िगर इनवॉइस, डिलीवरी नोट्स, ऑर्डर्स जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचा पहला सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और वो है एक्सपोर्टर्स ऑप्शंस। इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट देन यू विल यूज दिस सेक्शन, ओके। अगर आप किसी एक्सपोर्टर कंपनी में हैं, लोकल में नहीं हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल्स, यानी कि अगर आप सेल परचेज़ के वक्त शिपिंग डिटेल्स देना चाहते हैं कि वेसल नंबर कौन सा है, जहाज़ का नंबर कौन सा है, अब आपका जो इनवाइस नंबर मिला है कार्गो की जानिब से, सेंडिंग इनवाइस नंबर वो क्या है, माल वाया कहाँ कहाँ से जाएगा, शिपिंग डिटेल्स सारी हर तरह की, कि आपका जो रसीद मिली है आपको कोरियर की तरफ से या कार्गो वालों की तरफ से वो क्या है और किस रूट के ज़रिए माल जा रहा है, सारी शिपिंग डिटेल्स। अमेरिका जा रहा है तो क्या इससे कनाडा से होता हुआ जाएगा या रास्ते में जो स्टेट्स वगैरह आती हैं वहाँ से होता हुआ जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर आप इसे यस करिए, अदरवाइज़ इसे नो कर दीजिए। इट्स डिपेंड्स कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। स्पेसिफाई मार्क्स एंड नंबर्स, कंटेनर्स नंबर्स, मतलब स्पेसिफाई करें आप यहाँ पर के डिब्बों के नंबर क्या हैं। आपको पता है ना कि जब कॉटन्स बनते हैं ना, जब एक्सपोर्ट होती है, हर पैकिंग का कॉटन जो होता है उसके बाहर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, 1 2 3 या 1A 1 2A 3A 1B 2B 3B, जो भी स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। अगर तो वो भी आप इधर मेंशन करना चाहते हैं कि किस डब्बे को कौन सा नंबर दिया गया है तो यस कर दीजिए अगर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है। स्पेसिफाई नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस, कि आप ये यहाँ पर लिखेंगे कि कितने पैकेट हैं और किस किस्म के पैकेट्स हैं और कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप भेज रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यस कर दीजिएगा अगर आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं। बिकॉज़ मैंने जो अभी अंजुम इंटरनेशनल खोला है ये मैं सिंपली ट्रेडिंग करूँगा, एक्सपोर्ट मैं नहीं करने जा रहा, इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नो है, मैं नो ही रहने दूँगा। लेकिन कोई भी ऑप्शन जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में जाओगे तो आप इसको रहेगा ना समझिएगा। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सेटिंग इनकी करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अदर ऑप्शंस के अंदर क्या है? कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, एल्स कैलकुलेशंस आर ऑन इन्वेंट्री टोटल ओनली। मतलब कहता है कि क्या आप जब माल को बेचते हैं या माल को ख़रीदते हैं तो क्या आप साथ साथ टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं? अगर इफ़ वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एनी कंट्री, अगर तो साथ ही टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है, तो कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है कि टैक्स भी साथ ही आपने निकालना है,
तो यू विल से यस, अदरवाइज नो। तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ क्योंकि टैक्स वगैरह हमने नहीं काटना। कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशन इन ऑर्डर डिलीवरी नोट। अब ये कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशन व्हाट इज दिस, यानी कि कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशन क्या है, ठीक है जी। डिलीवरी नोट क्या है, इन ऑर्डर्स क्या है। तो अरे भाई मैं इसके बारे में बता दूं कि जब हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो बाकायदा तौर पर परचेज़ ऑर्डर होता है, और अगर बेचते हैं तो डिलीवरी नोट होता है। तो क्या परचेज़ ऑर्डर है तो परचेज़ ऑर्डर को एलोकेट हो जाए वो बिल, अगर ख़रीद रहे हैं तो बेच रहे हैं तो वो डिलीवरी नोट को बिल जो है वो कंसाइन कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। तो ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, इसे हम यस रहने देंगे। आगे चलते हैं। शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर्स। फ़र्ज़ करें कस्टमर मिसाल के तौर पर मिस्टर अली हैं, उनसे मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और हर साल उनका अकाउंट मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मिस्टर अली मेरे कस्टमर तो हैं, लेकिन मैं जब इनका अकाउंट बनाऊँ तो प्रीवियस 2 ईयर्स की भी डिटेल जो है इनके अकाउंट के साथ आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कितना जो अचीव है, सेल टर्नओवर जो है मिस्टर अली से मैंने कितना अचीव कर लिया है। अगर कुछ इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है और मुझे चाहिए भी कि मैं बाकायदा तौर पर एक कस्टमर का या एक सप्लायर का जो अकाउंट बना रहा हूँ उसमें मैं जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन पिछले सालों में हुई हैं वो भी मुझे साथ ही शो कर दे। ज़ाहिर है वो उनका डाटा भी तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही होगा पीरियड वाइज, तो वो यहाँ मुझे शो कर देगा अगर मैं येस करता हूँ तो, अदरवाइज़ नो ही रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कहता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ऑफ ड्यूरिंग एंट्री। कहते हैं आप हर तरह की जो फील्ड्स हैं क्या उनमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्स की हैं, परचेज़ की हैं, जो हमने पहले रिकॉर्डिंग की है। तो भाई इतनी मेहनत करके हमने रिकॉर्डिंग की है तो उसको तो हम नहीं ना करना चाहेंगे यस, तो लिहाजा इसे नो ही रहने दीजिए। क्लियर है जी। आगे देखते हैं। कहते हैं वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। तो कोई शक नहीं है, ये पहले भी मास्टर सेटिंग में भी हम कर चुके हैं। ये हमें जैसे ही नेगेटिव स्टॉक हो तो हमें फौरी तौर पे वार्न करें। मैं इसको MS वर्ड में भी समझा चुका हूँ आपको। फिर ऑनर एक्सपायरी डेट्स यूजेस फॉर बैचेस। कहता है क्या वो एक्सपायरी डेट वगैरह को शो करे जो हम बैचेस में ख़रीद रहे हैं। फ़र्ज़ करें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेरिशेबल हैं, जल्द ख़राब हो जाने वाली हैं। कहता है उनकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह सेट करें साथ या बताए। तो नहीं जी, हम ऐसी एक्सपायरी डेट वाली अभी बिज़नेस नहीं कर रहे। अगर आप किसी कंपनी में लगे हैं जहाँ पर ऐसी एक्सपायरी डेट यूज़ होती हैं तो आप इसे यस करें, वो भी देख लें अगर कंपनी चाहती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ शामिल है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जनाब वाला आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनवॉइसेस हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंजुम इंटरनेशनल के अंदर जितना भी कॉन्फ़िगरेशन थी, जिसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन सीखी, न्यूमेरिक सिंबल सीखे, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो सीखी, वॉचर एंट्री सीखा हमने। इसके अलावा इनवाइस ऑर्डर एंट्री आज जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे आप देख रहे होंगे कि नीचे हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, तो मेरे भाई नीचे भी मैं आपको खोल के बता दूं, ये सारी की सारी प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं कि अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप कैसे कैसे इनको प्रिंट करेंगे। ये आपका काम कम है क्योंकि ये काम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्टली होता है कि वो प्रिंटिंग के क्या क्या ऑप्शंस आपको मुहैया करना चाहते हैं, कौन सी नेटवर्किंग एट्सेट्रा। लेकिन फिर भी अगर हो सका तो इस पर मैं ज़रूर एलैबोरेट करूँगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज के लेक्चर के लिए प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आज जो एक चैप्टर ख़त्म हुआ है टैली सॉफ्टवेयर का, इसको आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ कीजिए। कोई भी परेशानी है टीचर से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, ठीक है जी। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उस परेशानी को दूर करूँगा। उम्मीद तो है कि जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीक़ाकार है या जिस तरह आप मुझे डेली रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि आपको हर चीज़ की समझ आ रही है, यू आर गोइंग वेल। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी दे। इस पूरे चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा बाकायदा, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।